नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर कहता है ये थर्मल एनर्जी रिजर्वायर TER इज डिफाइंड एज ए लार्ज बॉडी ऑफ इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी। थर्मल रिजर्वायर किसको कहते हैं? ए थर्मल रिजर्वायर is defined as a large body of infinite heat capacity which is capable of absorbing or rejecting an unlimited quantity of heat। मतलब है कि वैसा बॉडी, ऐसा लार्ज बॉडी जिसमें हम इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी हो, वहाँ या तो हम लोग हीट उसमें दे दें, जितना चाहे उसमें हम लोग हीट दे दें, या जितना चाहे उससे हम लोग हीट निकाल सकते हैं। वैसे बॉडी को जहाँ पे हम लोग हीट दे सकते हैं और निकाल सकते हैं। इन्फिनाइट कैपेसिटी है उसके पास, जितना आप हीट देना चाहते हैं दे सकते हैं, जितना आप हीट वहाँ से निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं। उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसी को हम लोग रिजर्वायर कहते हैं, रिजर्वायर। ठीक है, इन्फिनाइट कैपेसिटी हो जिसके पास। अब इस रिजर्वायर को तो बांटते हैं हम लोग दो कैटेगरी में। रिजर्वायर जो हमारे पास इन्फिनाइट कैपेसिटी, हम लोग ये जान चुके हैं कि क्या होता है, इन्फिनाइट कैपेसिटी होती है। रिजर्वायर में पहला होता है सोर्स, दूसरा होता है सिंक। तो सोर्स किसको कहते हैं? ये रिजर्वायर दैट सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ कॉल्ड सोर्स। सोर्स किसको कह रहे होते हैं? जहाँ ये रिजर्वायर है दैट सप्लाई एनर्जी, जो हमें सप्लाई करता है एनर्जी का, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के रूप में, इज़ कॉल्ड सोर्स। जहाँ से हम लोग हीट निकालते हैं, या ऐसे कह सकते हैं इसको, इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी फ्रॉम विच हीट इज़ एक्सट्रैक्टेड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जितना चाहे वहाँ से आप हीट निकाल सकते हैं, उसका टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आएगा। इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी, उसके पास इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी, बेइंतहा हीट है। फ्रॉम विच हीट इज़ एक्सट्रैक्टेड, जहाँ से हीट आप निकाल लीजिए विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसको हम लोग सोर्स कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। जैसे सन, उससे जितनी चाहे आप एनर्जी निकाल सकते हैं, उसके टेम्परेचर में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आएगा। ये सोर्स हो जाएगा जहाँ से हीट जितना मर्ज़ी आप निकाल सकते हो, जितना मर्ज़ी ले सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस, जहाँ लोहे आप पिलाते हैं उसकी टेम्परेचर में आप हीट निकाल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसका टेम्परेचर उतना ही होगा। वो इन्फिनाइट कैपेसिटी है उसके पास, हीट ले सोर्स वो बनेगा हमारा। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं? रिजर्वायर, रिजर्वायर इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी। ठीक है, इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी जिसके पास हो, ऐसा बॉडी जिसके पास इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी। उसमें से हम दो कैटेगरी में बांटा, एक सोर्स कहते हैं, दूसरा सिंक कहते हैं। सिंक, सोर्स तो हमें समझ में आ गया, जहाँ से हमने हीट निकालेंगे। दूसरा है सिंक। सिंक क्या है? ए रिजर्वायर दैट एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ कॉल्ड सिंक। ए रिजर्वायर दैट एब्जॉर्ब, इसके पास हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, जितना हीट इसको दे दो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। रिजर्वायर इसी को कहते हैं, इसके अंदर जितना भी हीट दे दो। या दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी ऑफ टू रिसीव हीट और एब्जॉर्ब हीट। ये जितना चाहे इसको हीट दे देंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेगा या आप रिसीव करेगा। जैसे समुंदर में जितना चाहे आप हीट दे दें, इसके टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होगा। सराउंडिंग में भी आप कह सकते हैं, ठंडे के दिनों में चाहे आप जितना ईंट भट्ठे लगा लें, जितना भी भट्टी लगा लें, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होता है। वो -5 डिग्री है तो -5 डिग्री होगा, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री होगा, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री। उसमें आप जितनी भी कैपेसिटी लगा लें, उस सराउंडिंग का टेम्परेचर को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये इन्फिनाइट हीट कैपेसिटी वाला चीज़ हो गया। यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसमें सराउंडिंग में जितने भी एनर्जी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ये सारा रिसीव करेगा। तो इसको हम लोग सिंक कहते हैं। ठीक है, हम आगे आते हैं कुछ टर्म जो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हमें टर्म्स देखना होगा, जो टर्म्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ जो टर्म्स हमें याद रखना है हमेशा के लिए, वो है, पहला हम पढ़ने जा रहे हैं हीट इंजन। क्या है ये? हीट इंजन कहता है, ए हीट इंजन साइकिल इज़ ए थर्मोडायनेमिक साइकिल। यह एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है, इन विच देयर इज़ ए नेट हीट ट्रांसफ़र, जहाँ क्या हो रहा है? नेट हीट ट्रांसफ़र टू द सिस्टम एंड ए नेट वर्क ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम।
हीट इंजन क्या है? जहाँ पे हम हीट सप्लाई करेंगे, क्या होगा? जहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई करेंगे और मशीन क्या करेगा? वर्क हमें देगा, मशीन वर्क देगा। मशीन को हम लोग हीट सप्लाई करेंगे और मशीन हमें वर्क देगा, उस मशीन को हीट इंजन कहते हैं। ए हीट इंजन साइकिल इज़ ए thermodynamic cycle in which there is a net heat transfer to the system and a net work transfer from the system से हमें मिल जाता है। the system work on heat engine cycle, जो सिस्टम हीट इंजन साइकिल पे वर्क करता है इज कॉल्ड हीट इंजन। क्लियरली उसी को हम लोग इस साइकिल पे जो काम करेगा उसी को हम लोग हीट इंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने पे ये सेंड नहीं हो रहा है, ये दिक्कत आ रहा है, इसलिए हम छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे ताकि हमारा सारा आपके पास मटेरियल पहुंच जाए। तो अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो टर्म हमें पढ़ना है, जो जानना है आपको, वो है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आप सभी लोगों के घर पे मौजूद होगा, तो ये रेफ्रिजरेटर हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। रेफ्रिजरेटर क्या है? कहता है ये रेफ्रिजरेटर इज़ ए डिवाइस, यह एक यंत्र है। A refrigerator is a device which operating in a cycle maintains a body at a temperature lower than the temperature of surrounding। वैसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे मेंटेन रखता है। सराउंडिंग में टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है, आप अपने रेफ्रिजरेटर, अपना फ्रीज को आप 15 डिग्री, 16 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री में भी रख सकते हैं। तो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने वाले यंत्र का, डिवाइस का नाम रेफ्रिजरेटर होगा, जो क्या करेगा? कम टेम्परेचर पे रखेगा। यहाँ पे हमारे पास हम एक सिस्टम दिखा रहे हैं आपको, जो हमारे पास लोअर टेम्परेचर में है। यहाँ ये हमारे पास है, ये एक सिस्टम है हमारा जिसका टेम्परेचर T2 है, और एक हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर लगा दिया है। ये सिस्टम हमारे पास है, ये सपोज करते हैं T2 टेम्परेचर पे है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2 से ज़्यादा टेम्परेचर सराउंडिंग का है। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर है तो क्या होगा? सराउंडिंग से इस सिस्टम के अंदर हीट आ रहा होगा। सपोज़ करते हैं कि हमने अपने रूम को 10 डिग्री या जनरली हम लोग 18 डिग्री में या 28 डिग्री में आप रखते हो, 18 डिग्री या 28 डिग्री में मेंटेन रखे हैं। क्या होगा? बाहर से हीट आकर के इस रूम को गर्म करेगा। क्या करेगा? बाहर से हीट आएगा और इसको गर्म करेगा। जितना अमाउंट ऑफ हीट बाहर से आएगा, उतने ही अमाउंट ऑफ हीट को अगर आप निकाल देते हो तो क्या होगा? रूम का टेम्परेचर मेंटेन होगा। Q2 अमाउंट ऑफ हीट इस रूम के अंदर आ रहा है। सपोज़ करते हैं इसका टेम्परेचर ने आपने 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखा है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जितना अमाउंट ऑफ हीट आपका इस रूम के अंदर आ रहा है, उतने अमाउंट ऑफ हीट अगर आप निकाल देते हो तो ये क्या होगा? रूम आपके पास लोअर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा। सराउंडिंग टेम्परेचर अगर 38 डिग्री या 40 डिग्री है, वहाँ से आपका कम पे मेंटेन रहेगा। इसके लिए एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा हमारा, और ये यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ रिजेक्ट होगा। जैसे फ्रीज़, इसका एग्जांपल में आप ले सकते हैं। फ्रीज में हम लोग जो भी सामान रखते हैं लोअर टेम्परेचर, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वैसा मशीन, वैसा डिवाइस को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें आता है COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोगों ने जिस तरह से एफिशिएंसी होता है, कोफिशिएंट यहाँ पे रेफ्रिजरेटर एंड पंप में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, तो ये हमारा है COP। COP क्या होता है? डिज़ायर्ड इफेक्ट बाय हीट इनपुट, जो हम लोग हीट इनपुट करते हैं या वर्क देते हैं। हम लोग यहाँ पे हीट इनपुट ना करके इसको वर्क कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा, वर्क इनपुट करते हैं। जो डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है? इस टेम्परेचर, इस रूम को Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकालना है। टेम्परेचर T2 पे मेंटेन करने के लिए क्या होगा? Q2 अमाउंट ऑफ हीट को निकालना पड़ेगा, तभी उस टेम्परेचर पे रहेगा। इसके लिए W वर्क डन हमें
देना होगा। इसके लिए क्या होगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट बाय हीट वर्क इनपुट, जो वर्क यहाँ पे हीट ना करें इसको, वर्क इनपुट, जो वर्क हमें सप्लाई करना होगा, वर्क करना होगा इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है हीट पंप। हीट पंप क्या होगा, ए हीट पंप इज़ ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल maintains a body at a temperature higher than the temperature of surrounding। सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे मेंटेन रखने वाले डिवाइस का नाम हीट पंप होगा। गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, अपने रूम को सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है तो हम लोग कोशिश करते हैं 28 डिग्री पे अपना टेम्परेचर मेंटेन रहे, 18 डिग्री पे रहे, मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे हम रखना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम लोग हीट पंप कहते हैं। ऑपरेटिंग इन ए साइकिल मेंटेन ए बॉडी एट ए टेम्परेचर हायर देन द सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे रखना होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये टेम्परेचर T1 है, हायर टेम्परेचर है, ये याद रखेंगे। T1 इज़ ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर T1 ज़्यादा है। तो ये हमारे पास सराउंडिंग मान लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर ठंडे के दिनों में सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, लेकिन इस रूम का टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा मेंटेन रखना चाहते हैं। अगर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, हीट यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट बाहर रिजेक्ट करेगा उतने ही अमाउंट ऑफ हीट अगर हम इस रूम में सप्लाई कर दें, जितना अमाउंट ऑफ हीट हमारा इस रूम से बाहर जा रहा होगा, इस सिस्टम से बाहर जा रहा होगा, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट अगर हम यहाँ सप्लाई कर दें तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जितने डिग्री पे आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं, ठंडे के दिनों में अगर आप सपोज़ करते हैं इसको 28 डिग्री पे मेंटेन करना चाहते हैं, 28 डिग्री मेंटेन है लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर 15 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री कुछ भी है, तो क्या करना होगा आपको, यहाँ से हीट जो बाहर निकलेगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल जा रहा है आपके कमरे से, उतना अमाउंट ऑफ हीट इसमें सप्लाई कर देंगे, तो ये मेंटेन रहेगा आपका उतने टेम्परेचर पे। तो इसका COP क्या होगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई करना, तभी टेम्परेचर T1 पे मेंटेन रहेगा। डिज़ायर्ड इफेक्ट बाय वर्क डन, तो डिज़ायर्ड इफेक्ट हमारा Q1 है, वर्क डन हमारा W है। तो COP ऑफ द पंप, यहाँ पे पंप लिख सकते हैं सफिक्स में, COP ऑफ पंप और COP ऑफ R रेफ्रिजरेशन R, COP ऑफ R और COP ऑफ पंप ये होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, सेंड होने में दिक्कत होगा, इसलिए हम यहीं पे नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से हम बनाते हैं। तब तक इतना आप रिवीजन करें।